बच्चे सोचते हैं कि एक बार अच्छे से हम सिक्योर हो जाए या प्रोफेसर बन जाए, जैसा मूवीज में दिखाते हैं कुछ इस टाइप का रौला रहता है। इस टाइप का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा लगता है, लास्ट कैसी चेंज हो जाती है आफ्टर प्रोफेसर बनने के बाद? हाँ, प्रोफेसर बनने के बाद देखिए एक्चुअली हर जगह इंटरनल प्रोसेस, जैसे मान लीजिए प्रोफेसर आप बन गए तो एक जॉब सिक्योर हो गया, लेकिन जैसे अभी जब ज्वाइन करते तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, फिर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 10 का भी मैंने नाम लिया था, सैलरी लेवल 10 पे स्टार्ट होती है। तो लेवल 11 तक जाने में बीच में कई सारे स्टेप्स हैं, उसमें इंक्रीमेंट्स होते हैं हर साल, 3-4% आपके सैलरी में इंक्रीमेंट होता है हर साल, और वो इस पर भी डिपेंड करता है कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और जो हायर लेवल के इंस्टीट्यूट में सिर्फ टीचिंग इंपॉर्टेंट, जैसे स्कूल टीचर्स होते हैं उनको सिर्फ पढ़ाना है, हमारे यहाँ क्या है कि सिर्फ टीचिंग इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ जैसे हम अभी यहाँ ज्वाइन किया मैंने 6 महीने पहले, तो यहाँ इनका फोकस पहला काम टीचिंग है, दूसरा काम रिसर्च है जो खुद करना है, तीसरा काम पीएचडी स्टूडेंट लेना है जिनको गाइड करना है, चौथा काम है जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे सर्व है या जैसे डीएसटी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट का, एनबीएचएम, बहुत सारे बॉडीज हैं, रिसर्च बॉडीज हैं जो रिसर्च प्रोजेक्ट देती हैं, जिन प्रोफेसर्स को प्रोजेक्ट लेना है फिर प्रोजेक्ट पे काम करना होता है। तो ये फंडेड प्रोजेक्ट होता है, आपको सैलरी के अलावा इसमें पैसे मिलते हैं। लाइक मान लीजिए आपने 20 लाख का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का लिया, तो उन्होंने कुछ आपको काम असाइन किया, आपको कर रहे हैं, तो वो आपको अलग से मिलती है, जिसके लिए इंस्टीट्यूट में सैलरी मिलती है, तो इंस्टीट्यूट उसके लिए अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि वो पैसा इंस्टीट्यूट के पास आती है, फिर आप काम करते हैं। तो हायर लेवल इंस्टीट्यूट में टीचिंग, रिसर्च, पीएचडी स्टूडेंट को गाइड करना और प्रोजेक्ट, ये 4 रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर रहता है। तो सिर्फ यहाँ टीचिंग नहीं है, फिर इंटरनल आपके पास कॉम्पिटिशन होता है आपके कलीग्स में, क्योंकि किनका प्रमोशन होगा किनका प्रमोशन नहीं होगा ये इस पर डिपेंड करेगा कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आपका टीचिंग फीडबैक कैसा है, आपका रिसर्च कैसा है, आप कितने बच्चों को गाइड किया, आपने कितने प्रोजेक्ट लाए, इन सब पे। जब आप असिस्टेंट से एसोसिएट बनते हैं, फिर प्रोफेसर, जैसे शुरू में असिस्टेंट प्रोफेसर है, 5-6 साल बाद एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे, उसके बाद फुल प्रोफेसर बनेंगे, उसके बाद और हायर लेवल्स हैं। तो ये प्रमोशन जो होता है ये डायरेक्ट नहीं होता है, इसके लिए फिर से इंटरव्यू देना पड़ता है। जैसे मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मुझे जब एसोसिएट बनना होगा तो मुझे फिर से एक कमेटी होगी कॉलेज में जो ये असेसमेंट करेगी क्या मैं एसोसिएट प्रोफेसर बनने के अभी लायक हूँ, मतलब क्या मैं जो क्राइटेरियाज है उसको सेटिस्फाई कर रहा हूँ। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं, जैसे आपके कुछ रिसर्च पेपर, मान लीजिए 5 रिसर्च पेपर आपके होने चाहिए उससे पहले, या उसके लिए 3-4 पीएचडी स्टूडेंट को गाइड किए होने चाहिए, एक प्रोजेक्ट होना चाहिए। इस तरह के डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पे प्रमोशन होगा। तो ऐसा नहीं कि एक बार जॉब ज्वाइन कर ले फिर मजे मजे, यहाँ एक अलग चैलेंज है जो आपको फिर से, मतलब आपको प्रोग्रेसिव रहना पड़ेगा, नहीं तो आप कुछ नहीं करेंगे तो लाइफ टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर ही रह जाएंगे। ये है, क्योंकि आपको प्रमोशन नहीं होगा, अगर आप काम नहीं करेंगे यहाँ पे तो आपको प्रमोशन नहीं होगा, ये है।